हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम द्विघात समीकरण के आगे के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0 का एक मूल -5 है तथा द्विघात समीकरण p ब्रैकेट में x² प्लस x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण दिया है जिसका मूल -5, मूल यानी x का मान, इस समीकरण यानी 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल यानी x का मान एक -5 दिया है तथा एक और समीकरण दिया है, वह समीकरण है p ब्रैकेट में x² प्लस x प्लस k बराबर 0। तो इस वाले समीकरण के जो मूल है वो बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। दो समीकरण दिया है, एक समीकरण के में मूल का मान दिया है और दूसरे समीकरण में दिया है कि मूल बराबर हैं, तो हमें k का मान बताना है। ठीक है, प्रश्न समझ में आया? सबसे पहले प्रश्न समझना जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप सॉल्यूशन भी नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दो समीकरण दिया है। एक समीकरण में x का मान यानी मूल दे दिया है और दूसरे समीकरण में मूल बराबर दिया है, तो k का मान बताइए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो k का मान दिया है, जो एक मूल दिया है, कौन से समीकरण का? इसका। तो 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0, इस वाले समीकरण का एक मूल, इस समीकरण का एक मूल यानी x का मान क्या दे दिया है? -5। ठीक है, एक मूल दिया है यानी x का एक मान दिया है -5। ठीक है, तो जो x बराबर -5 है वो इस समीकरण में रखेंगे और p का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर -5 समीकरण में रखने पर। समीकरण में x का मान क्यों रखेंगे? क्योंकि x का मान रखने पर हमारा p का मान आएगा। ठीक है, तो हम x बराबर -5 इस समीकरण में रखते हैं, तो क्या आएगा? 2 इंटू x² है यानी x का मान क्या है? -5, तो -5 का स्क्वायर हो गया प्लस p x यानी -5 प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब आगे -5 के स्क्वायर 25, ये माइनस हो जाएगा 5p माइनस 15 बराबर 0, ये प्लस माइनस माइनस और p इंटू 5p। ठीक है, ये तो ये 50 हो जाएगा, 25 में 2 गुणा करेंगे तो 50, या 2 में 25 को करेंगे तो 50 माइनस 5p 5p माइनस 15 बराबर 0। ठीक है समझ में? ये मेरा आ गया, तो 50 में से 15 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? 35 यानी 35 माइनस 5p इक्वल टू 0। तो -5p इक्वल टू 35 इधर जाएगा तो -35 हो जाएगा। 35 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या आएगा? -35, ये माइनस प्लस हो गया, तो हमारा आया p इक्वल टू 35 अपॉन 5, यानी 5 से 35 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। तो हमारा p का मान क्या आ गया? 7। हमारा हमने p का मान क्या निकाला? 7। p की वैल्यू क्या निकाली? 7। ठीक है, अब हम जो p की वैल्यू 7 है हम इस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, जो p की वैल्यू 7 है हम दूसरे समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो हमारा दूसरा समीकरण क्या है? लिखेंगे, हमारा दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है समीकरण
p एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। ये हमारा क्या दूसरा समीकरण है। इस समीकरण में p का मान रखेंगे। इस समीकरण में क्या करेंगे, p का मान रखेंगे और इसके मूल क्या है, बराबर है। ठीक है, तो p का मान यहाँ पे 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। तो 7 का मल्टीप्लाई कर लेते तो आएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आया। अब इसके बाद ये द्विघात समीकरण बन गया। इसके बाद क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण बन गया तो हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। तो इस समीकरण में क्या दिया है कि इस समीकरण में दिया है कि पी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल क्या है, बराबर है। अगर हमने कंडीशन बताया था कि 0 का मूल अगर बराबर है तो मेरा जो d की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। जब जब d बराबर 0 होगा तभी तो इसके मूल बराबर होंगे। ठीक है, d बराबर यानी d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर 0 होगा, तभी तो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, इस समीकरण के इस समीकरण के मूल बराबर होंगे, इस समीकरण के मूल बराबर होंगे, इसलिए इसलिए हमारा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। ठीक है, d यानी विविक्तिकर हमारा 0 होगा। अब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मुझे abc का मान पहले पता करना होगा। तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण को हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करके abc का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। समझ में आया। ये तो मेरा प्रश्न में ही दिया है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया है कि मूल बराबर है, इसलिए हमने बराबर लिखा है। ठीक है, तो मेरा जब हम इस वाले समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 7, बी बराबर आ जाएगा 7 तथा सी बराबर आ जाएगा के। सी की वैल्यू क्या दी है, ये दी है। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम यहाँ पे ए बी और के का मान, सॉरी सी का मान इस वाले समीकरण में रख देंगे, जो विविक्ति का d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। उस वाले समीकरण में, सॉरी उस वाले सूत्र में हम a b और c का मान रख देंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो a बराबर 7 यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 7 इंटू सी के इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या थी, 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 7 इंटू सी की वैल्यू के, तो हमारा आ जाएगा 49 माइनस 4 7 जा 28 के बराबर 0। तो मेरा हो जाएगा माइनस 28 के इक्वल टू 49 को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस 49। ठीक है, तो माइनस ये माइनस प्लस हो गया तो k इक्वल टू हो जाएगा 49 अपॉन 28। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर दे, 49 बाई 28 को 7 से डिवाइड होगा तो 7 से डिवाइड कर दे तो 7 7 जा 49, 7 4 जा 28। तो हमारा k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/4। ठीक है, तो हमारा ये पूछा कि ये पूछा था क्वेश्चन में कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा k का मान क्या हो जाएगा, 7/4। ये समझ में आया। क्वेश्चन फिर से देखते हैं।
क्वेश्चन में पूछा था कि हमारे पास दो समीकरण दिए थे, हमारे पास दो समीकरण दिए थे। पहले समीकरण का एक मूल दिया था, पहले इस वाले समीकरण का एक मूल -5 दिया था और दूसरे समीकरण का मूल बराबर दिया था और k की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें। ठीक है, तो इस वाले समीकरण में था कि एक मूल -5 है, तो यानी मूल का मतलब होता है कि x का मान, x की वैल्यू, तो x बराबर यानी -5 है, तो x बराबर -5 2x² प्लस px-15 वाले समीकरण में रखेंगे। तो हमने x बराबर -5 इस समीकरण में रखा, तो मेरा p का मान इससे आया p का मान आया 7, p की वैल्यू आई 7। कि कैसे 7 आई, हमने x इक्वल टू -5 2x² प्लस px-15 बराबर 0 वाली इक्वेशन में रखे हैं, तो हमारे p की वैल्यू 7 आई। ठीक है, अब मेरा दूसरा समीकरण था कि इसके मूल बराबर है, तो जो हम p की वैल्यू 7 लाए थे वो हम यहाँ पे इस समीकरण में p की जगह रखेंगे, तो हमारा इक्वेशन आएगा 7x² प्लस 7x प्लस k बराबर 0। अब ये क्वेश्चन में ही दिया है कि इसके मूल बराबर हैं, इसके मूल बराबर हैं, इसका मतलब है इसका विविक्तिकर यानी डिस्क्रिमिनेंट बराबर है। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर d बराबर होता है b² - 4ac। b² - 4ac क्या है, 0 है, क्योंकि मूल बराबर है यानी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रश्न में, क्वेश्चन में दिया है मूल बराबर है, यानी बराबर का मतलब होता है कि जो d की वैल्यू है वो 0 है। ठीक है, तो b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरा जो ये समीकरण था 7x² प्लस 7x प्लस k से हम इस वाले समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। क्यों तुलना करेंगे, क्योंकि मुझे b² - 4ac में a b c का मान चाहिए, तो हम ax² प्लस bx प्लस c की तुलना 7x² प्लस 7x प्लस k बराबर 0 से करेंगे, तभी निकलेगा। तो हमने 7x² प्लस 7x प्लस k बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से किया। जब हमने abc का मान रखा b² - 4ac में, b² - 4ac बराबर 0 में जब हमने abc का मान रखा, तो हमारा k का मान आया 7/4। यही हमारा आंसर होगा और यही हमारा क्वेश्चन में पूछा था कि k का मान ज्ञात करिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।